हेलो हेलो मस्तरंगीज, गाइस। वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम लोग एक थोड़ा सा सीरियस मैटर पे डिस्कस करने वाले हैं विच वी थॉट कि हम लोग को एक्चुअली ये आप लोग के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। बिकॉज मेंटल हेल्थ आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर एवरीबडी, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ होता ही है। और उनका मेंटल हेल्थ क्या होता है वो नहीं पता चलता है किसी को, क्योंकि वो इजीली शेयर नहीं करते किसी के साथ। तो आज बस थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में कई सारे चीज़ें हुए जो बेसिकली मुझे भी इम्पैक्ट किया बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस मैटर में डिस्कस करना ही सही होगा, कि एक बार आप लोगों के साथ हम लोग ये बात भी शेयर कर लें। सो गाइस, आज के जनरेशन बोल लो या आजकल के जो लोग हैं या मतलब इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो गया है। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईगो है लोगों में, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके। सो अपनी लाइफ को लेके लोग नहीं है इतनी सीरियस। मतलब ये हमें भगवान ने पता नहीं कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये जो दुनिया है नसीब हुई है, और लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। एक्चुअली दे डोंट अप्रिशिएट इट। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसा हो गया तो अब मैं ये कर लेती हूँ, ये कर लेता हूँ, यही एक रास्ता है। अब हमें हमारे लायक ये दुनिया नहीं है, हमारे लायक ये लोग नहीं है। सो गाइज, मैं इसके आप लोग ये सोचते हो ना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपके आसपास या आपके घर वालों के बारे में एक बार सोचो तो सही। आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और अगर मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये दुनिया छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये शायद आपकी थिंकिंग में है, ये आप सोचते हो। आपको कैसे पता कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर, उसका क्या होगा अगर आपको कुछ होता है, आपसे कितना कनेक्टेड है आपके मॉम, आपके भाई, आपके घर वाले, मतलब उन पे क्या बीत रही होगी। सो प्रॉब्लम ये है ना कि लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। अरे आपने जिंदगी में, आप इस दुनिया में आए, आपको लाने वाला जो है आपके माँ बाप, भाई बहन, जिनके साथ आपने बचपन से लेके अपनी जिंदगी निकालने की बातें करी हैं, पूरे टाइम साथ रहने की बातें करी, उनके बारे में तो सोचो। मैं इस चीज के एकदम अगेंस्ट हूँ गाइस। जो ये हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, सुसाइड है या फिर ये मतलब अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार और बहुत लास्ट ऑप्शन है दुनिया का। मैं लिटरली बोलना चाहती हूँ क्यों हम आज इस बार मैटर में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है, एक तो मेरे जो कैट था उसका डेथ हो गया। और वो एक जानवर होने के बावजूद लास्ट तक लड़ा है अपनी जिंदगी के लिए। और यही छोटी सी चीज इंसान नहीं समझ रहे। कल मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, जिनका नाम वैशाली टक्कर था। और वो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मतलब हम लोग जितने जन उनको जानते थे, कि उनके साथ हम काम कर चुके हैं काफ़ी टाइम। मैं तो उसको मतलब ससुराल सिमरका में जब मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी तब से मैं उसे जानती हूँ। और उसने सुसाइड कर ली, एक सुसाइड नोट छोड़ा। बट सुसाइड नोट छोड़ने से सब कुछ माफ़ तो नहीं हो जाता ना। आई कुडंट बिलीव, ना ही किसी को, मेरे को तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। और आज पता चला ये कि उसके कोई नेबर ने उसको हैरेस किया, इसीलिए उसने ये स्टेप ले ली। नेबर कौन है? ये नेबर आसपास के पड़ोस पड़ोस के लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मैं कल भी मेरा यही मन कर रहा था ना कि उसको पकड़ू, उसको लिटरली गले लगा के ना मैं उसको डांटू भी, कि क्यों, किस लिए। इतने जन थे, उसको सब इतना प्यार करते थे, किसी से भी बात कर सकती थी अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था। और वो अपने घर में थी अपने फैमिली के साथ, वहां के नेबर ने उसको छेड़ा।
अरे वहां के नेबर ने चला तो उधर प्रॉब्लम हो रही है। यू हैव एन एस्टेब्लिश्ड करियर इन मुंबई, यू आर अ नोन एक्ट्रेस, आपको इतना काम मिलेगा, आपके चाहने वाले इतने हैं, इतनी सी बात पे सुसाइड कर लिया। तो कल से, इसीलिए मैं कल रात के व्लॉग में भी नहीं आ पाई, मैं एक काम के लिए चली गई थी और मैंने बोला कि नहीं होगा वैसे भी मुझसे व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरा भी मेंटल स्टेट वैसा नहीं था, क्योंकि मेरा बैक टू बैक लॉस हुआ है। उसका आप अगर इंस्टाग्राम भी प्रोफाइल देखोगे, इतने प्यारे रील्स बनाती थी और हर रोज, अभी नवरात्रि का एक ओकेजन पे भी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट वो गई। एवरीथिंग वाज सो गुड, सो गुड। मतलब पता नहीं, अचानक से, हालांकि उसके लास्ट 2 रील्स मेरे को थोड़े से वो लगे, स्पेशली द फैन वाला मुझे थोड़ा सा लगा, अगर आप उसके प्रोफाइल में देखोगे तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज सच हैप्पी। अपने भाई के साथ वीडियोस बनाना, अपने डैड के साथ वीडियोस बनाती थी, सो क्लोज टू हर फैमिली, हर फ्रेंड्स लव्ड हर, करियर अच्छा था। पता नहीं, मतलब अब क्या बोलूं, इट्स सच अ ड्रास्टिक स्टेप दैट शी इज टेकन। एंड इतने जन को वो हर्ट हुआ है वो बात, कि यार एक बार बात कर लेती तू हमसे, एक बार मिल लेती, मतलब हम सब थे तेरे लिए। इमेजिन व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू हर फैमिली राइट नाउ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात करूं और बोलूं कि गाइज, दैट इज नॉट द स्टेप टू गो अहेड एंड टेक। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कुछ भी हो रहा है, आप किसी से भी बात करो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उससे बात करो। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान नहीं समझेगा तो किसी और से करो। और मैं आज ये भी बोलना चाहती हूँ हमारे ब्लॉग में, कोई नहीं सुन रहा है, हम सुनेंगे। हमें मैसेज करो, हमें ईमेल भेजो, हम बात करेंगे आपसे। वी आर देयर फॉर यू। हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, कुछ नहीं। बात करनी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज आपको सता रही है, हमसे बात करो। बट प्लीज बात करो। वो बात करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम वही तो है कि अभी मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉब्लम उनको हो रही है, अगर वो किसी फ्रेंड से या किसी अपने से बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि लोगों में ये बात फैल जाएगी, लोग हंसेंगे। हो सकता है लोग हंसे, लेकिन अगर 10 में से 9 लोग हंसते हैं तो एक एक जन इंसान तो ऐसा होगा सुनेंगे। जो आपकी हेल्प करेगा, आपको करेक्ट, पूरी तरह समझेगा। करेक्ट। दुनिया ऐसे ही चल रही है। दुनिया 100% करप्शन नहीं है। दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं जिनकी वजह से आज दुनिया चल रही है। तो उस बात को ख्याल में रखते हुए आप अपने किसी भी प्रिय, जो भी आपको लगे कि ये बेस्ट है मेरे लिए, ये मेरे को समझा सकता है, ये मेरा सॉल्यूशन बता सकता है, ये मुझे गाइड कर सकता है, इमीडिएट उसे फोन करें, उससे बात करें, उससे डिस्कस करें। और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ट्रस्ट में, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप उनसे भी बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे लाइफ कुछ में, हैरेसमेंट कोई हो रहा है, हैरेस कुछ कर भी रहा हो है रहा या है, कोई गुंडा है या गो कोई एंड कुछ भी, स्पीक यार। कोई भी हो, आप इसमें एटलीस्ट। अशेम्ड होने वाली कोई बात नहीं है। कोई आपको और परेशान कर रहा है, आपको हक है लड़ने का, और आज, तो आप लड़ो, हाँ, गिव अप मत करो। और आज सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है। या आपका एक वीडियो बनाया हुआ कि आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको जान का खतरा है या आपको कोई भी धमकी दे रहा है वो बंदा, तो आप बस एक वीडियो डालिए और आप कमाल देख लीजिए उस वीडियो का कि उस वीडियो से आजकल क्या सोशल होता है। मीडिया से ही सब कुछ होता है गाइस। इतने पढ़े लिखे लोग हैं गाइस, पता नहीं ये इतना डेंजरस स्टेप कैसे उठाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने ये कर लिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने गुस्से में किया है, आपने जो भी किया, आपने अपना काम कर लिया, आप चले गए आपको जहां जाना था। लेकिन आप जो पीछे छोड़ जाते हो ना, वो तकलीफ उससे भी ज्यादा होती है जब आप उस टाइम पे जब आपको हो रही थी वो सेम। यानी कि आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी, आपके भाई बहन को कितनी तकलीफ होगी, वो कैसे निकल पाएंगे कि उनका कोई अपना चला गया हो। फॉर अ मदर टू लूज, मॉम डैड जान दे देते हैं यार बच्चों के लिए, इतना कुछ करने के और बाद, बच्चे एक बार और भी नहीं सोचेंगे। ये दिन देखने के लिए, मतलब ये करने के लिए आपको आपके मॉम डैड ने दुनिया दिखाई थी। वी आर एंग्री, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर सैड, वी आर डिप्रेस्ड। हम मैं बता नहीं सकते कि क्या फील कर रहे हैं मैं उससे लिटरली। वैशाली को मैं डबी के थ्रू ही मिला था और ससुराल सिमरका में मैंने भी काम किया था।
वहां से मैं उसको जानता हूँ, कभी देख के लगा ही नहीं कि इसको कोई दिक्कत होगी। इतनी हंसमुख लड़की, हमेशा बाप हंसती रे, रहती थी, मजाक इतना करती रहती थी। मजाक किया, फुल ऑफ लाइफ, और अगर फुल ऑफ लाइफ। ऐसे लोग चले जाएं कि जिनका वो हंसमुख चेहरा अपने सामने हमेशा रहता है, तो हमें कितनी तकलीफ होगी। आप सोचो, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, ना ही वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन मैं उसे जानता था, मैं उसे कई बार मिला हूं। मुझे इतना बुरा लग रहा है उसके लिए। उनके घर वालों का क्या हालत होगा, उनके जो करीबी फ्रेंड हैं उनका क्या हालत होगा। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा, सुसाइड वाला ऑप्शन है ना, आप अपनी जिंदगी में ये हटा दो, ये मेमोरी ब्रेन जो आपका है इसे डिलीट कर दो। एब्सोल्युटली। सुसाइड इज नॉट अ वे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोई भी चीज से बाहर आने के लिए, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए, मैं अपने आप को 1 से 2 घंटा देता हूँ, और उस समय मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं राय मशवरा सलाह सब लेता हूँ। ट्रस्ट में ये काम करता है गाइस, एक बार करके देखना। अगर आप मैं कभी तो सीधा बात करती हूँ, आई स्पीक टू माई बेस्ट है, ब्रदर, बेस्ट है, मॉम, डैड, बात करती हूँ कुछ भी इश्यूज हो, बेस्ट है, क्योंकि वो समझेंगे। मैं सीधा बात करती हूँ, या तो फिर विवेक से बात करती हूँ। बेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, किसी के साथ भी, और अगर आपको प्रिवेसी रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो आप हमारे साथ बात करो। बिल्कुल आप कर यू सकते गाइज हो। आर मोस्ट वेलकम कि हमें इंस्टा पे मैसेज करो, हमें बस एक कमेंट छोड़ देना कि मैसेज किया है, या तो फिर ईमेल करो, बात करो। हम सामने से आपके साथ कोऑर्डिनेट करके बात करेंगे, एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। प्लीज गाइज, स्पीक अप, एटलीस्ट फाइट, डोंट गिव अप। सो एनीवेज गाइज, बस यही कम्युनिकेट करना चाहते थे हम आपसे, और यही बोलना चाहते थे कि प्लीज ऐसा ड्रास्टिक स्टेप्स ना ले, सोचे भी मत। जैसे विवेक ने बोला, डिलीट कर दो उसको अपने दिमाग से, और कुछ भी इश्यूज हो, वी आर देयर, हमारे साथ बात। आज ज़्यादा नहीं खींचूंगी, इतना ही बोलूंगी बस है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।